नमस्कार दोस्तों, सुकेश भटनागर बैंकिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जनरली हम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक शब्द देखने को मिलता है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लॉकचेन है क्या। दोस्तों, ब्लॉकचेन कुछ नहीं, एक मात्र एक टेक्नोलॉजी होती है, एक टेक्निक है, एक तकनीक है जिसकी मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज वे में। डिसेंट्रलाइज वे का मतलब होता है कि इस तरीके से डेटा को स्टोर करना जिसमें कोई कंट्रोल अथॉरिटी ना हो। यानी कि एक ऐसी जगह डेटा स्टोर हो रहा है जिसको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम ध्यान दें, जैसे कि हम अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो हम सबको पता है हमारे देश में नोटों को प्रिंट करना, उनको छापना सब आरबीआई के हाथों में है। मीन्स इंडिया में जितनी भी करेंसी हम यूज़ करते हैं रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अगर कोई 100 रुपीज़ का भी नोट आपके लिए निकाला है ना, तो ये इसकी वैल्यू को सेट किसने किया है? आरबीआई ने किया है। इसकी वैल्यू 100 नहीं हो सकती, 102 नहीं हो सकती, 105 नहीं हो सकती। मीन्स अगर आरबीआई ने इसे 100, इस वैल्यू को 100 सेट किया है तो इसको 100 किया जाएगा। अब आपको पता है आरबीआई चाहे तो इसे बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, और अपनी मर्जी से कितने भी नोट छाप सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम दूसरी तरफ बिटकॉइंस को लेके अगर बात करते हैं, तो बिटकॉइंस हमारे डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। मींस इनको किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट नहीं किया जाता। इनको जो सिस्टम है, ये जो किस सिस्टम पे वर्क करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी, उसी सिस्टम का नाम होता है ब्लॉकचेन, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले चीज, जैसे कि आपको मैंने दोस्तों बताया, ब्लॉकचेन कुछ नहीं होता है, एक टेक्निक है जिसमें हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को। मीन्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक तरीका है ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दोस्तों, जैसे कि नॉर्मली हम अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी में सेव करते हैं, नोटबुक में लिखते हैं। कुछ लोग भाई एक्सेल शीट बनाते हैं, आप कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में एक्सेल शीट बनाते हैं जहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेटा फॉर्मेट में आपका डेटा सेव होता है। उसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपके डेटा को ब्लॉक्स में सेव किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे ब्लॉक्स में हमारे डेटा को सेव करते हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो एक फर्स्ट है, मतलब तीन चीजें एक तरीके से यहाँ पे एक एंटिटी से यहाँ पे मेनली रोल लेती है। नंबर फर्स्ट इज और डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी डेटा यहाँ पे सेव करा, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। दूसरा होता है जिसको हम हैश के नाम से जानते हैं। हैश का मीन्स होता है दोस्तों, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस कह सकते हैं। मीन्स हर एक डेटा जहाँ पे, हर एक ब्लॉक जो आपने इंफॉर्मेशन जिस ब्लॉक के अंदर डाली है, उसका एक पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट एड्रेस होता है। उसी को हम हैश के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये अदर ब्लॉक से कनेक्टेड होते हैं। मीन्स जैसे कि आप दोस्तों नाम समझ रहे हैं ब्लॉक चेन। अब ब्लॉक तो हो गया, अब इनका चेन बनेगा, जैसे कि एक तरीके से इस तरीके से ब्लॉक्स आपस में जुड़े रहते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो ब्लॉक्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीन्स इस ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक है, इसका इसका खुद का अपना एड्रेस होगा जिसको हम हैश बोलते हैं। वैसे ही दोस्तों इसका भी अपना एक एड्रेस होगा हैश, बट इसमें जो है इस वाले ब्लॉक का भी हैश होगा, इसमें कनेक्टेड होगा। वैसे ही दोस्तों इस वाले में, इस वाले अपना भी हैश होगा इसका। मीन्स इसका अपना एक तरीके से यूनिक एड्रेस कह सकते हो, आइडेंटिफाई जिससे हम करेंगे ब्लॉक को। और इससे पीछे वाले का भी इसमें एड्रेस होगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इसका अपना एड्रेस होगा और इसका भी अपना एड्रेस होगा। तो आप एज्यूम करेंगे दोस्तों, तो एक तरीके से ये एक ब्लॉक्स की एक लंबी सी चेन बन जाती है, और इसी टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। अब आप बोलोगे सर इससे बेनिफिट क्या? देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इन ब्लॉक्स में कोई भी टेम्परिंग की जाती है, मतलब छेड़छाड़ करता है, कोई भी गलत तरीके से इंफॉर्मेशन ऐड करता है या फिर रिमूव करता है, तो जैसे ही दोस्तों किसी ब्लॉक में छेड़छाड़ होगी, तो आपको पता ही है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपके ब्लॉक्स हैं, आपस में कनेक्टेड है। मान लो किसी ने यहाँ पे ब्लॉक में छेड़छाड़ करी, तो ऑब्वियस इसका हैश चेंज हो जाएगा, इसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी, और जैसे ही ये चेंज होगा, तो
इसके अंदर इसका हैश है वो भी चेंज हो जाएगा, एंड फाइनली इसका भी हो जाएगा, फिर इससे ये भी हो जाएगा, इससे ये भी हो जाएगा। मतलब क्या है, एक तरीके से सारी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका पता चल जाएगा कि आखिर कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। यही रीजन है दोस्तों, याद रखना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगर कोई डेटा ऐड हो जाता है तो उसको हम बाद में अल्टर या चेंज नहीं कर सकते। मीन्स उसको हम बार बार नहीं बदल सकते, वो फिक्स हो जाता है। एक पर्टिकुलर डेटा, एक ब्लॉक के लिए एक पर्टिकुलर डेटा फिट है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होगा तो आपका पूरा सिस्टम में चेंजेस हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा, ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक ब्लॉक डेटा को स्टोर करने का टेक्निक होता है जिसमें हम डिसेंट्रलाइज वे में डेटा को सेव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जब इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है ना, कोई रेगुलेट नहीं करता है, तो ये वर्क कैसे करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और इन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं नोड्स। और इन नोट्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस डेटा को, जैसे कोई एडिटिंग हो रहा है या फिर कुछ हमारा डेटा चेंजेस किया जा रहा है, उनको वैलिडेट करते रहते हैं, और जो वैलिडेट करते हैं उनको बोलते हैं माइनर्स। माइनर बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, जो हमारे डेटा को वैलिडेट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ही अपने सिस्टम को अगर ब्लॉकचेन सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो आपका सिस्टम भी कनेक्ट हो सकता है, वो भी एक नोड की तरह काम कर सकता है। अब नंबर ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स यहाँ से जुड़े हुए हैं, है ना। अब एक तरीके से इसे एज्यूम ऐसे करो दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कई सारे हमारे आपस में कनेक्टेड है। अब ये जितने भी हमारे होंगे सारे आपस में जुड़े होंगे। अगर कहीं पे कोई भी चेंजेस होता है तो सबके हैश आपस में चेंज हो जाएंगे, मतलब आपस में एक तरीके से सबके सब कनेक्टेड होंगे। अब कनेक्टेड का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी का हैश आपस में जुड़ा हुआ है। अगर एक का भी चेंजेस हुआ तो हैश बदल जाएगा और पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, है ना। तो मीन्स क्या होता है, ये जो कनेक्टेड होते हैं ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई नया नोड ऐड होता है, अगर कोई नया नोड ऐड होता है या फिर कोई डेटा हमारा, मान लीजिए कोई नया डेटा आया है, कोई नया ब्लॉक ऐड हुआ है, तो जो माइनर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, वो वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं वाकई में सही में ऐसा हुआ है, सही हुआ है, और ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली सारे नोड्स में शेयर होती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सिस्टम में होगा, ये सारे सिस्टमों में कॉपी सेम होती है। अगर यहाँ पे इतने नोड हैं तो हर एक सिस्टम में इतने ही नोड शो करेगा। अगर मान लीजिए कोई नया नोड ऐड हो जाता है तो याद रखना वो नया नोड अब सभी के सिस्टम में ऐड होता हुआ दिखाएगा। तो मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे सारी चीजें क्या है, ओपन है। ओपन मतलब क्या है, पब्लिकली कह सकते हो कि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि इसको कंट्रोल और रेगुलेट कर रही है। और दोस्तों याद रखना, जो बिटकॉइंस है वो इसी टेक्नोलॉजी पर ही काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जब पब्लिक है तो क्या यहाँ पे कोई प्राइवेसी नाम की चीज है। मीन्स ऐसे तो कोई भी, हम मान ले अपना सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं और कोई भी ब्लॉग ऐड कर देते हैं, ऐसा क्या पॉसिबल है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, यहाँ पे एक तरीके से सिस्टम, एक सिंपल वे में ऐसे समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई ईमेल आईडी होती है ना। ईमेल आईडी होती है, उसका पासवर्ड होता है ना दोस्तों। अब आप दोस्तों एक बात बताइए, अगर मान लो आप ये नोड हमें शेयर कर रहे हैं, यानी कि इनको आपस में शेयर करा गया है, तो शेयर, जैसे हम मेल आईडी शेयर करते हैं वो शेयर होता है। इसकी भी एक की होती है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होती है पब्लिक की और एक होता है प्राइवेट की। पब्लिक की को लोगों में बीच में शेयर किया जाता है, बट जो प्राइवेट की होती है, जिसको हम जनरल वे में आपका पासवर्ड कहते हैं, वो पर्टिकुलर्स लोगों के पास ही होती है। वही इसमें चेंजेस या फिर इसको एक्सेस कर सकते हैं। चेंजेस तो नहीं पॉसिबल है, मतलब वही है, आपका वैलिडेट वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नया ब्लॉक ऐड हुआ है, हुआ सही है गलत है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको वैलिडेट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। मान लीजिए दोस्तों ए ने जो है
बी को 50 रुपीज ट्रांसफर करे। 50 बिटकॉइंस ले लो, रुपीज तो नहीं, यहाँ पे बिटकॉइंस की बात कर लेते हैं। बिटकॉइंस ट्रांसफर करे। तो दोस्तों अब क्या होगा, ये जितने भी हमारे नोड होते हैं अब ये इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए, अब मान लो एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। अब सबको जो है डेटा क्या है, एक इन्फॉर्मेशन सेव हुआ है एक ब्लॉक में कि ए ने बी को 50 बिटकॉइन दिए, तो ये भी इसको मैनेज करेगा, इस ये भी इसको मैनेज करेगा, ये भी इसको मैनेज करेगा, ये भी इसको मैनेज करेगा, है ना। तो मीन्स चारों के पास सेम कॉपी है कि ए ने क्या करा है, बी को 50 बिटकॉइन ट्रांसफर करा है ना, बीटीसी दिए। तो मीन्स सबके पास सेम कॉपी। अब मान लो दोस्तों, अगर ये कंप्यूटर बोलता है या ये नोड बोलता है कि ए ने बी को नहीं दिया, मुझे दिया है, तो अब आप बताइए, अगर ये ऐसा बोले तो भाई इसके पास भी कॉपी है, इसके पास भी कॉपी है, इसके पास भी कॉपी है, और मोस्टली जितने भी हमारे मिलियंस ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड है, सबके पास की कॉपी है। तो एकदम से पता चल जाएगा, ये सब बोलेंगे अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं, ये बी को सेंड किया है। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ एल्टर या फिर टेम्परिंग नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि आपस में सारा डेटा कनेक्टेड है और सबकी कॉपी सबके पास अवेलेबल है। अब आप बोलेंगे क्या सर यहाँ पे कुछ फ्रॉड वगैरह पॉसिबल है या फिर जो है कुछ ऐसा हो सकता है। देखो दोस्तों, होने को तो हो सकता है लेकिन उसकी बहुत बड़ी कंडीशन है। एक्चुअली क्या है, अगर ऐसा हो जाए कि ये जितने भी नोड्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, अगर मोर देन 51% से ज़्यादा नोड्स या कंप्यूटर जो कनेक्टेड हैं उनको हैकर्स के थ्रू हैक कर लिया जाए, तो दोस्तों सिंपल है, जब हैकर्स मोर देन 51% करेंगे तो अब यहाँ पे डेटा ब्रीचिंग हो सकती है। अब इस पूरे सिस्टम को भी क्या करा जा सकता है, इसमें भी घपला कर सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एज्यूम कीजिए आप ही खुद ही, क्या 51% मोर देन इतने सारे कंप्यूटर नोड्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो कि हर एक जगह छोटी छोटी जगह से ऑपरेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, क्या उनको अलग अलग लोकेशन पे पहुंच के जिनके, और ऐसा भी नहीं होता दोस्तों इसमें कि आपने मान लीजिए एक को हैक कर लिया है तो सारा सिस्टम हैक हो जाएगा, नहीं। अलग अलग को, एक एक सिस्टम को, अलग अलग नोड को अलग अलग जाके आपको हैक करना पड़ेगा, है ना। तो असंभव कह सकते हो इसे, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरीके से हैकर्स इतना बड़ा सिस्टम हैक कर सके। यही रीजन है दोस्तों, आने वाले समय में आप देख रहे हैं हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज में लाया जा रहा है। आप अगर दोस्तों एजुकेशन के सेक्टर में देखेंगे तो एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में आपके पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है ना। बैंकिंग सिस्टम में भी अब देखिए, आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में, तो वहाँ पे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड हैं, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी का रोल नहीं है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी को कुछ भी हो जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका डेटा सेव एंड सिक्योर रहेगा, बिकॉज ये पब्लिकली हमारे नोट्स के द्वारा शेयर हो रहा है और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आया होगा। एक छोटी सी याद है, और आप याद रखना दोस्तों, ये जो ब्लॉकचेन्स होते हैं इनको टीटीएल के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल रहेगी। अगर आप और इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। चलिए नमस्कार, मिलेंगे फिर इसी तरीके से अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।